नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्णा सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आया हूं एक नया टॉपिक और एक नई कहानी के साथ। जिस बच्चे का नाम है शेरू, जो हमने उस बच्चे को किस तरीके से बचाया और किस तरीके से उसकी रेस्क्यू की और उसे एक नया जीवन दिया। हमें सूचना मिली कि एक बच्चे की जो एक्सीडेंट हो रखा है और 2 दिन से वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम तुरंत वहाँ पे पहुँच गए और जब वहाँ पे अब मैंने जाके देखा तो उस बच्चे की जो कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और एक कीचड़ सी जगह में वो लेटा हुआ था। और मैंने तुरंत पारामेड को कॉल किया और उससे कंसल्ट ली और इसको क्या किया जा सकता है। तो फिर मुझे लगा कि शायद इसे मैंने हॉस्पिटल ले जाने बेटर है। तो तुरंत मैंने एम्बुलेंस की इंतज़ाम की और उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गया, जहाँ उसकी एक्सरे हुई और जांच होने के बाद पता चला कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी में है वो गैपिंग की वजह से उसके पीछे का जो हिस्सा है काम करना बंद कर दिया है। इसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब वो बच्चा खड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब इलाज तो हमें कराना है, बच्चे को खड़ा करना है और उसे एक नया जीवन तो हमें देना ही है। ऐसी स्थिति में हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी और हमने अपने गुड़गांव के वॉलेंटियर जो अपर्णा मैम जी है उनसे कंसल्ट लिया और इस बच्चे के बारे में, और तुरंत हमें उन बच्चे के लिए मदद आया और हमने इलाज शुरू कर दी। और उसके बाद हमने उस बच्चे की ट्रीटमेंट वहाँ से पूरे होने के बाद उस बच्चे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू हमें 7 दिन तक करना था, जिसका सुबह शाम उसके ड्रिप भी चढ़ना था और बाकी जो मेडिसिन है वो भी उनको ग्लूकोज के द्वारा ही जाना था। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को वहाँ पे लेके आना और जाना काफ़ी दिक्कत था। तो हमने सोचा कि उसको एक ऐसी जगह में शिफ्ट किया जाए बच्चे को, जहाँ पे हम प्राइवेट को बुला के वहाँ पे इलाज कर सके। तो ऐसे में मैंने डिसाइड लिया कि उसे किसी बोर्डिंग में भेजा जाए या फिर उसे कैसे कर सकते। तो इसमें 2 ही ऑप्शन था, या तो बोर्डिंग में भेजना है या तो फिर मेरे एक किसी मुसीबत के समय में जब मैं कुछ बच्चों को वहाँ पे इलाज के लिए रखता हूँ तो फार्म हाउस है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे ले जाना इसको बेटर है। तो मैंने तुरंत डिसाइड लिया कि उस बच्चे को मैं फार्म हाउस में रखूँगा। वहाँ पे स्वच्छ एक वातावरण था। तो हमने जो है उसको अगले दिन से जो ट्रीटमेंट हमने उस हॉस्पिटल में चलाया था, तो हमने उसी ट्रीटमेंट को रेगुलरी शुरुआत कर दी और उस बच्चे का जो ट्रीटमेंट हुआ है चलता ही गया। काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट था बच्चे का, जो और महंगी महंगी दवाई थी। जे हमने उससे किसी चीज़ के लिए हमने कमी नहीं की, ताकि उस बच्चे को हमें खड़ा करना था। बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं, ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाएगा, इसे छोड़ दो उसी के हालत में। तो हमने सोचा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इस बच्चे को बचाना है और किसी भी तरीके से इसको प्राइवेट से कंसल्ट किया और उन्हें हमने उस रिपोर्ट भेजी और उसी मेडिसिन के बारे में उनसे बात की। जो हॉस्पिटल में उसका इलाज के लिए जो मेडिसिन चलना था, उसी मेडिसिन को हमने रेगुलरी 1 हफ्ते तक उसकी ट्रीटमेंट शुरू की। इसी दौरान हमने उस बच्चे की थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वो उस बच्चे को अच्छी खाना, हर चीज़ की सुविधा उसको दी। और इसी अंतराल हमने थोड़ी सी उस बच्चे को, जो 1 हफ्ते बाद उसकी जो मूवमेंट आया उसके पैरों में, वो थोड़ी सी जान आ गई और वो खड़ा हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, ये बच्चा तो खड़ा हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया। तो ऐसी स्थिति में कि एक हौसला बढ़ जाता है कि हाँ, कि अब मैं इसको खड़ा कर सकता हूँ। तो हमने 1 हफ्ते फिर से चेकअप के लिए गए। तो हमें थोड़ा सा इसके चेकअप के बाद हमें पता चला कि इसकी जो जॉइंट गैपिंग में थोड़ी सी फर्क आया है। तो हमने और 5 दिन की इसकी मेडिसिन, और उसके बाद जो है हमने इसे कंटिन्यू एक्सरसाइज और वहाँ पे खुले वातावरण में उसे घूमना, सपोर्ट दे के, या उसे इधर उधर अपने तरीके से चलना,
इस तरीके से उसे कंटिन्यू दिया और वो बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो गया। और हमने फाइनली डिसाइड लिया कि इस बच्चे को अब 1 महीने के अंतराल हो चुका था कि वो बच्चा हमारे पास था, तो हमें लगा कि अब ये बच्चा अपने पैर में खड़ा हो चुका है, तो हमें इस बच्चे को अब उसी की जगह पे सुरक्षित छोड़ देना चाहिए। तो हमने डिसाइड लिया कि इस शेरू को लेके हम चले उसके जो पुराने जगह पे, और वो अपने एरिया को देखकर बहुत ही अचंभित हो गया कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो अंदर होने के बावजूद वो बाहर गया था, तो उसे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो अपने एरिया को चारों तरफ से वो देखा और उसके बाद वो अपने एरिया में बैठ गया और वो बच्चा आज स्वस्थ है, अच्छा है, उसे एक नया जीवन मिला। हमने और हमारे टीमों ने, हमारे सपोर्टर ने बहुत मदद की, जो हमारे गुड़गांव के वॉलेंटियर अपर्णा मैम जी, हमारे जो एक फ्रेंड जो तहेजा मैम, और हमारे मानव सर। दोस्तों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एनिमल लवर्स हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।